बहुत कादा होता है। एक ठो गाड़ी नहीं आता है, एक ठो मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकता है। इतना सड़क वगैरह है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, कोई बोलना ही वाला नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ के जो मुखिया हैं, जो मेंबर हैं, जो नेतागण हैं, हम ही लोग देंगे ना मुखिया खाने के लिए तो। मतलब जल नहीं है और इसमें स्कूल का पढ़ाई नहीं होता है। देखते हैं कैसा स्कूल है, देखिए थोड़ा सा स्कूल, कैमरामैन थोड़ा स्कूल दिखाइए उधर, देखिए क्या हाल तो है। देख करके ही जो पता लग रहा है, सीढ़ी जो है वो भी टूटी हुई है। सरकार तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। उससे और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा नीचे। की सरकार में यह है स्कूलों की हाल। मैंने ठेकेदारी देते हैं, पैसे तो खा लेते हैं। प्रधान और का जो स्थिति था, आदमी डरता था बिहार जाने से। और आज बंगाल का आदमी जितने भी हैं वो चाहते हैं कि हम लोग जाके बिहार में बंगाल में बस कुछ महीनों के बाद बंगाल चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, जिसे लेकर के बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं। बंगाल की स्थिति को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं कानकी शहर में, कानकी कॉलोनी में। यह टोला जो है वो पासवान टोला के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती की क्या कुछ परेशानी है, इस बस्ती के लोगों के साथ क्या कुछ दिक्कत है, इन तमाम चीज़ों को हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजाराम पासवान। राजाराम पासवान। कितने दिनों से रहते हैं इस बस्ती में? बहुत दिन से क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर आपको? व्यवस्था बहुत कम है और कोई खास व्यवस्था है ही नहीं। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि बच्चों के पढ़ने के लिए यही एक स्कूल है, यही स्कूल है। हाँ यही स्कूल है। मैं हाँ इसमें 5 क्लास की पढ़ाई होती है। हाँ 5 क्लास। आप कैमरे की नज़र से एक बार देखिए कि ये जो 1 बाय 1 का जो कमरा आप देख रहे हैं, इसी कमरे में इस पूरे बस्ती के बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल का नाम क्या है वह हमें भी नहीं पता चल पा रहा है कि स्कूल का नाम क्या है, क्योंकि स्कूल का नाम कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। कुछ स्लोगन वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन बाकायदा स्कूल का जो नाम लिखा जाना चाहिए था वह स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति दर्शा रही है कि बंगाल में, बंगाल के लोगों के साथ शिक्षा के नाम पर किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई होता होगा? जी नहीं, नहीं लगता। नहीं। नाम क्या हुआ आपका? राजाराम पासवान। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो रहते हैं, पानी वगैरह, सड़क की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, मूल जो व्यवस्था होती है जो सरकार के द्वारा, वो व्यवस्था जो है आपके पास है? नहीं यहाँ नहीं। क्यों नहीं हो पाया? आखिर दिक्कत कहाँ पर हो रही है? दिक्कत हम लोग का यही से हर चीज़ का दिक्कत है। रास्ता घाट का दिक्कत है, पानी तानी का दिक्कत है, बच्चे सबका पढ़ाई का दिक्कत है। ना यहाँ बाथरूम है, ना पंखा है, ना हर कुछ है, हर चीज़ का दिक्कत है यहाँ। तो आखिर व्यवस्था क्यों नहीं? बिजली पानी की व्यवस्था, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है ना सुचारू रूप से? हाँ बिजली का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था हमारे आगे से है। हाँ। देखिए एक समस्या यह भी है कि इस बस्ती में जो है ठीक से सड़क तक नहीं है। हाँ अगर मान लीजिए इस घर में किसी व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ जाए, एम्बुलेंस मंगाना पड़े, तो पेशेंट को कान्हे पे लाद करके लेकर जाना पड़ेगा। क्या बोले चाची? इतना कादा होता है बरसात महीना, हाँ। बहुत कादा होता है। एक ठो गाड़ी नहीं आता है, एक ठो मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकता है। इतना सड़क वगैरह है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, कोई बोलना ही वाला नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ के जो मुखिया हैं, जो मेंबर हैं, जो नेतागण हैं, हम ही लोग देंगे ना मुखिया खाने के लिए तो वो खाएगा। हम लोग राशन वगैरह मिलता है टाइम पर? नहीं, राशन भी नहीं मिलता है। नहीं टाइम पर ये महीना मिला ना तो अब आगे महीना मिलेगा। अच्छा एक चाची ये बताइए कि राशन तो यहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए, राशन तो बहुत ही जरूरी आम बात है, राशन में भी कटौती हो जाता है क्या? राशन में कटौती होता है 1 किलो करके, वैसे 1 किलो करके? हाँ राशन में। क्यों काटेगा? अब क्यों काटेगा ये तो डीलर का मालूम है। कभी सवाल आपने पूछा नहीं कि डीलर साहब जो राशन काटते हैं ये किस लिए काटते हैं, क्यों काटते हैं? ये तो हम लोग पूछे थे तो डीलर बोलता है नहीं 1 किलो कटेगा, हम लोग मेहनत करते हैं। कटेगा ही कटेगा। हाँ मतलब मन मर्जी है? मन मर्जी है। तो इसको लेकर के कहीं आवेदन वगैरह कुछ लिख करके आप लोग नहीं दिए? हम लोग आवेदन नहीं दिए। अरे मजदूर आदमी आवेदन क्या देंगे, वो आवेदन के पीछे लगेंगे जाएंगे काम में। और क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को इस समाज में? मतलब जल नहीं है और इसमें स्कूल का पढ़ाई नहीं होता है।
देखते हैं कैसा स्कूल है। देखिए थोड़ा सा स्कूल, कैमरामैन थोड़ा स्कूल दिखाइए उधर, देखिए क्या हाल तो है। देख करके ही जो पता लग रहा है, सीढ़ी जो है वो भी टूटी हुई है, एक छोटा सा कमरा है। और कितने बच्चे पढ़ते होंगे इस स्कूल में? मतलब इस स्कूल में मतलब हम लोग का बस्ती में लगभग 150-200 बच्चा है। 150-200 बच्चे इस स्कूल में? क्या बच्चा रहे, ठीक है, मतलब पूरा बस्ती का बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। बच्चा, हाँ पूरा बस्ती का बच्चा यहाँ। अभी देखिए 50-60 बच्चे तो यहीं पर हमारे सामने मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बस्ती में बच्चे तो हैं। बच्चे हैं। और इस पूरे बच्चे के लिए एक कमरा जो है यहाँ पर रखा गया है कि इसी कमरे में जो है बच्चे लोग पढ़ाई करें। और कहाँ तक की पढ़ाई होती है? इसी में क्या 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 बोल रहे हैं? ना बाथरूम है, ना पानी का ट्यूबवेल है, खाना भी उसी में खिलाया जाता है, बनाता है उसी में, जिसमें खाना पीना भी इसी में? हाँ उसी में, जिसमें क्लास हो रहा है सब कुछ उसी में कर रहा है लोग। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आपके जो समाज के बच्चे हैं उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है? एक बार हो रहा है तो हो रहा है। तो इस चीज़ों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर के कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आवाज़ किसके पास जग उठा है? पंचायत में उठाने से हम लोग आवाज़ कोई सुन रहा है? नहीं सुनता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? हम लोग नहीं कह सकते हैं, अब मजदूरी करने के चक्कर में अब सारा दिन तो अपना घर से बाहर ही रहते हैं बस। बच्चा स्कूल आता क्या पढ़ता है पता ही नहीं चलता है घर जाके। अच्छा एक बात बताइए कि अभी चुनाव आ रहा है, अब पश्चिम बंगाल में महज 2 से 3 महीने के भीतर में विधानसभा का चुनाव होगा। क्या करिएगा इस बार आप लोग, क्या मन बना के रखें? चेंजिंग करेंगे एक बार। चेंज करिएगा? क्यों चेंज करिएगा, क्यों आवश्यकता पड़ गई है चेंज करने की? चेंज करेंगे नहीं, इंदिरा विकास ढंग से मिल नहीं रहा है, किसी का घर भी अटका हुआ है, बहुत तरह की बात हो रहा है यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की शासन अगर आ जाएगी, जैसे आपने बताया कि चेंज करिएगा, तो अभी ममता बनर्जी है तो बदल करके जो है भाजपा को लाइएगा, तो भाजपा के आ जाने से क्या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? देखेंगे, हो सकता है। सरकार तो चेंज से करना ही मारेगा ना, नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। उससे और ज़्यादा नीचे चल जाएंगे, ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे अगर ये सरकार रहने से। कभी टीएमसी पार्टी के कोई नेता या फिर कोई कार्यकर्ता आप लोगों के पास आते हैं कभी कुछ मदद वगैरह के लिए, या फिर ये मोहल्ले वगैरह का विकास के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए? आज से 2017 में बाढ़ आया था, सब बड़ा बड़ा लंबा लंबा बादल भाषण चल गया करके। बाढ़ यहाँ पर आया था? जी, लंबा लंबा भाषण चल गया करके अभी तक कुछ नहीं हुआ, खाली लिखित के साथ लिख लिख के चल गया। एक बार आंधी भूकंप आया था यहाँ पर, हम लोग का घर 2017 मतलब कि आपका 6 और 3 9 साल हो गया। साल हो गया, अभी तक उसका कुछ नहीं मिला। बाढ़ मतलब पानी यहाँ तक आता है? इतना पानी था, इतना 2017 में इतना था। अच्छा, बस वादा करके गया और नहीं आया दोबारा। तो मतलब क्षतिपूर्ति के नाम पर कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं, कोई नेता नहीं, मुखिया से लेकर ऊपर तक कोई नहीं, खाली बात। इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग, चूंकि 2 महीने में चुनाव है, इस बार क्या मन बना के रखे? हम लोग यही चाहते हैं कि बदलाव हो। जी, बदलाव की आवश्यकता क्यों हो गई? बदलाव का अवस्था यही है कि मेरा राज्य का, मेरा राजा प्रजा को नहीं देखेगा तो प्रजा क्या करेगा? बात बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब कि जो राजा हैं वो अगर प्रजा को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और राज्य के राजा तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होते हैं। तो मतलब इन लोगों की नाराजगी साफ है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल का वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जो डेवलपमेंट होना चाहिए। जी की सरकार में ये है स्कूलों की हाल, मैंने ठेकेदारी देते हैं, पैसे तो खा लेते हैं प्रधान और वीडियो, बच्चे का स्कूल तैयार होते नहीं एक है। बार दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं कि देखिए स्कूल की व्यवस्था क्या है। आप देखिए कि ये सीढ़ी यहाँ पर टूटी पड़ी है, ये जो है यहाँ पर नहीं खोलिए मत, फटा हुआ है, ये जो है आपका यहाँ पर नीचे जो है आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है ये जर्जर स्थिति है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि खाना भी इसी में है, बाथरूम भी इसी में है। जी आइए नीचे आइए। तो ये कानकी शहर के भीतर, इसमें कोई शक नहीं है। क्या है ये विकास है दीदी ममता बनर्जी। हाँ, अगर विकास नहीं होता तो इतने अच्छे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को दिखाई दे रहे कितना सुंदर विकास है बंगाल का। ट्यूबवेल है, जो ट्यूबवेल का कोई सुरक्षित कुछ नहीं है, जहाँ से पानी भी नहीं पी पाता है बच्चे। बाथरूम बना दिया है, दो वहाँ पे आपका क्या बोलता है उसको, ये बाथरूम। आप इधर देख करके बात करिए, इधर देख करके बात करिए। तो ये जो समस्या है, इधर आइए, ये जो समस्या है, इस समस्या से कितने दिन से आप लोग जूझ रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर 42 साल से ही रहे हैं।
हम लोग का ये कॉलोनी 42 साल हो गया, 42 साल में इस कॉलोनी में सड़क नहीं बना, नहीं बना, पानी का नलका नहीं आया, नहीं आया। बिजली तो आ गई, हाँ बिजली आई है। अस्पताल, कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे, कान के अस्पताल है जहाँ पे कोई साधन नहीं है। स्कूल के नाम पे यही खंडर, बस एक खंडर है, भीतर बैठने का बच्चा का भी जगह नहीं, वो भी भीतर टूटा हुआ है, वाल फटा हुआ है चारों साइड से। तो इस बार चुनाव जो है 2 महीने में चुनाव होने जा रहा है बंगाल में, फिर से विधानसभा बदलाव की का जरूरत है, बदलाव। हाँ बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन इस बार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आम जनता क्या सोचती है कि बदलाव करने से हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा? जरूर होगा। आज देखिए बिहार के नाम से आदमी डरता था, बिहार का जो स्थिति था आदमी डरता था बिहार जाने से, और आज बंगाल का आदमी जितने भी हैं वो चाहते हैं कि हम लोग जाके बिहार में बस जाएं, ताकि हम लोग को सही कानून व्यवस्था सुरक्षा भी मिलता है, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में सारा व्यवस्था सही है, रास्ता घाट सब सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पर बंगाल में कितने समय से रहते हैं? 42 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 42 साल से। आए कहाँ से? हम लोग तो आए थे बिहार से। इसीलिए हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। सर हिंदी भाषी के लोग हैं हम लोग, तो हिंदू हमारा हिंदी बोलना ही है, मातृभाषा ही है हिंदी, सर हिंदी ही बोलते हैं। मतलब ममता दीदी से अब पूरी नाराजगी हो गई है लोगों को। नाराजगी का तो बात ही है सर, अगर नाराजगी नहीं होता आज छोटे छोटे बच्चे का स्थिति क्या है ना। एक भैया यहाँ पर बता रहे थे कि राशन जो मिलता है उसमें 1 किलो अनाज काट लिया जाता काट के है, देता है, ये सच्चाई है? ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और राशन भी ऐसा देता है आटा और चावल जो कि गोरू के सिवा इंसान खाया नहीं जाता है। केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? केंद्र सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, ये राशन की दुकान को सही व्यवस्था, सही राशन दे, छोटे छोटे बच्चे के लिए स्कूल का विकास हो, ताकि बच्चा सही पढ़ सके, वहाँ पे रोटी खा सके, स्कूल में पढ़ सके, नल लगे, बिजली नहीं है, बाथरूम। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो। ये तो भ्रष्टाचार ही है, ये तो पूरे का पूरे बंगाल ही भ्रष्टाचार है, बंगाल का प्रशासन भी वही भ्रष्टाचारी में लिप्त है। आज का डेट में ममता दीदी का पुलिस प्रशासन का कहने का कुछ न, जैसे पैसा पब्लिक से वसूल सको। मतलब पब्लिक जितना मर रही है उससे कोई मतलब नहीं, उनको लूटपाट का पैसा चाहिए, तोलाबाजी का पैसा चाहिए। आज कहाँ पे कोई 10 करोड़ का ड्रेस का व्यवसाय करे उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा व्यवसाय करने। अच्छा एक बात बताइए कि बंगाल के जो लोग हैं उन्होंने ममता का भी शासनकाल देखा, वामपंथ का भी शासनकाल देखा, वामपंथ का अच्छा था या फिर ममता का? वामपंथी जितना भी दिन रहा पब्लिक बहुत खुशहाल जिंदगी जिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो भी रास्ता घाट है वो वामपंथी का ही देन है, वामपंथी का ही देन है, जितना भी रास्ता घाट बना है। हमारे ये टीएमसी के सरकार में कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि वामपंथ की सरकार ने बंगाल का विकास किया है, और जो वादा करके ममता बनर्जी आई वो वादा निभाया ही नहीं है। कभी इलेक्शन के टाइम में आएगा, इस गांव से 10 आदमी को पकड़ेगा नेता लोग, उस गांव से 10 आदमी को पकड़ेगा, 10,000 थमाकर पब्लिक का वोट लेकर चले जाएगा और पलट कर देखने नहीं आएगा नेता। बंगाल का अच्छा यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, तो महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भागिएगा मत, आगे आइए। महिला जो है ना वो समाज में बहुत ही अब आगे बढ़ चुकी है, और इस प्रकार से अपना जो अधिकार है उससे पीछे मत भागिए, सामने आकर के बोलना पड़ेगा ना। जो अन्याय है चाहे महिला हो या पुरुष हो उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी पास। सीता देवी जी, ये जो इस बस्ती में आप लोग कितने समय से रहते हैं? बोले मेरे भैया ना 42 साल से। क्या कुछ बदला इस बस्ती में? बदला तो कुछ नहीं है, देख ही तो रहे हैं। कुछ नहीं बदला? नहीं, कुछ नहीं बदला। जो कर रहा है अपना मजदूरी खट खट के सब कर रहा है, यहाँ काम का भी नहीं है कुछ। सब लोग यहाँ का हम लोग पति लोग सब बाहर जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ है, बेरोजगारी है यहाँ की जो ये जो पासवान समाज है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 100-200 घर जो है यहाँ पर है, तो ये 100-200 घर के लोगों का क्या सोच है? इस बार क्या करने जा रहे हैं आप लोग चुनाव में? हम तो चाह रहे हैं जो बदलाव चाह रहे हैं। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पर परिवर्तन पहले से है नहीं, परिवर्तन चाह रहे हैं हम। मतलब आप लोगों को इस उम्मीद में परिवर्तन करना है कि अगर भाजपा सरकार आती है तो हमारा विकास। हाँ,
देखिए, निश्चित तौर पर जनता जो है वो जनता को राजनीति से मतलब नहीं होती। जनता को चाहिए अपना विकास, जनता को चाहिए अपने छोटे से बच्चे के उज्जवल भविष्य, जनता को चाहिए पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम चीज़ों के साथ जनता खुश हो जाती है। लेकिन सरकार अगर इन तमाम वादों पर फेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं जनता को सरकार बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और आज इसीलिए शायद इस पासवान समाज के जो लोग हैं, यहाँ कानकी कॉलोनी में बसे हुए जो ये तमाम लोग हैं, आज शायद इसीलिए ये लोग तमाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। एक चचा जी हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या नाम हुआ चचा? राजकुमार पासवान। आप भी पासवान? मतलब यहाँ पर सिर्फ पासवान है? पासवान है यहाँ। अच्छा ना है, ऊपर आसमान नीचे पासवान, बीच में तीसरा कोई है ही नहीं। है नहीं। ममता दीदी है ना? ममता दीदी रहने से वो सब खा गया, सब खा गया। बस्ती में जो है स्कूल है, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए सड़क जो है वो यही है। स्कूल पर किसी भी पदाधिकारी की गाड़ी नहीं पहुंच सकती है जो स्कूल का जांच कर सके। मोटरसाइकिल लेकर के जो है स्कूल पर जाया जा सकता है, लेकिन कोई भी जो है स्कूल तक 4 चक्का वाहन नहीं पहुंच सकता है। ये तमाम जो यहाँ पर समाज के लोग हैं, इस समाज के अगर किसी भी व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ जाए, घर में अगर महिला बीमार हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, एम्बुलेंस मंगाना पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। क्या भाई यहाँ पर एम्बुलेंस कभी आता है क्या? कभी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आता है। नहीं आता है। एम्बुलेंस है ही अगर आ भी गया तो उसको 1500 का अपना पर्सनल तेल भरे तब हो जाएगा। आ जाने से भी अगर आ जाए भाई, अब अगर रोड में आ जाए तो हम लोग का जेब से टका भरना पड़ता है, हाईवे में लाना पड़ता है उसको। मतलब अगर उस घर में कोई बीमार पड़ जाए उसको हाईवे ले जाना है, तो हाईवे तक जो है उसको कान्हे पे ढोने पे ले या खाट पे लेके। हाँ लेके जाना होगा। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। जरा स्थिति को आप समझने की कोशिश करिए। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम लोग अलग अलग गांव में, अलग अलग बस्ती में, अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं और वहां की वस्तु स्थिति को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीते कई सालों से क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, आज जनता क्या चाह रही है, ममता सरकार को लेकर के, बीजेपी सरकार को लेकर के जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। इन तमाम बातों को लेकर के जनता से हमने बात की, जवाब आपके सामने है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग हम तक जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।